लिखिएगा बब्बा चच्चा माइनस बब्बा चच्चा, फिर चच्चा पे खत्म हुआ, लिखिए चच्चा अब्बा माइनस चच्चा अब्बा, अब्बा पे खत्म हुआ, फिर अब्बा बब्बा माइनस अब्बा बब्बा। देखिए क्या कीजिए, x बटे बब्बा चच्चा माइनस बब्बा चच्चा, y बटे चच्चा अब्बा माइनस चच्चा अब्बा, 1 बटे अब्बा बब्बा माइनस अब्बा बब्बा। अब जो है यहाँ पर क्या करना है, लिखिए 1 2, फिर क्या लिखिए, इसको उल्टा दीजिए 2 1, फिर लिखिए इसको उल्टा करके लिखिए 1 2, फिर उल्टा दीजिए, क्या लिखिए 2 1, इसको फिर उल्टा दीजिए 1 2, फिर उल्टाइए 2 1। देखिए आपका फार्मूला बनके तैयार है। आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य करियर पॉइंट पे मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज बीजगणित विधि जो है इस क्लास में बताने वाला हूं, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए ट्रिक्स बनाने के लिए इसको क्या करना है, तो यहाँ पर समझिए, x बट्टे लिख दीजिए बराबर y बट्टे, फिर बराबर जो है 1 बट्टे लिख दीजिए, और जो है इसको आपको क्या करना, लिखिएगा बब्बा चच्चा माइनस बब्बा चच्चा, फिर चच्चा पे खत्म हुआ, लिखिए चच्चा अब्बा माइनस चच्चा अब्बा, अब्बा पे खत्म हुआ, फिर अब्बा बब्बा माइनस अब्बा बब्बा। देखिए क्या कीजिए, x बटे बब्बा चच्चा माइनस बब्बा चच्चा, y बटे चच्चा अब्बा माइनस चच्चा अब्बा, 1 बटे अब्बा बब्बा माइनस अब्बा बब्बा। अब जो है यहाँ पर क्या करना है, लिखिए 1 2, फिर क्या लिखिए, इसको उल्टा दीजिए 2 1, फिर लिखिए इसको उल्टा करके लिखिए 1 2, फिर उल्टा दीजिए, क्या लिखिए 2 1, इसको फिर उल्टा दीजिए 1 2, फिर उल्टाइए 2 1। देखिए आपका फार्मूला बनके तैयार है। और इसके बाद हम जो है इसके फार्मूला को सिद्ध करते हैं नियम पूर्वक, और फिर इसके बाद जो है एक सवाल को जो है हम उदाहरण दे करके बताएंगे कि कैसे यह इस पर सवाल बनेगा। ठीक, चलिए नियम पूर्वक हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए कि उत्तर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, फिर क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। देखिए इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं, ठीक है, इसको समीकरण 1 और इसको 2। तो यहाँ पर सपोज डैट मेरे पास एक मोबाइल है, जिस मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ 6 कीपैड है, इनसे ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इनको जो है हमारे मोबाइल में जो 6 कीपैड है, 6 कीपैड को लिखते हैं ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए जिसमें 1 लगा है सबको 1 लगाए, 1 1 1। अब देखिए 2 जो समीकरण है ना, सब में 2 लगाए, 2 2 2 लगा दिए, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अब चलिए इन पर हम बनाते हैं फार्मूला। देखिए पहला पद क्या है, x है, और इसको जो है ऐसे लिख दीजिए। अब पहला पद क्या है, b1 b2, तो इसको लिखिए आप b1 b2 ऐसे खड़ा में लिखिए। अब फिर देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या है, c1 c2 c1 c2, चलिए बराबर लिख दीजिए। अब y लिखिए, अब फिर से यहाँ का पद को उठा के रखिए c1 c2। अब c खत्म हो गया, अब c के बाद कोई संख्या नहीं है, फिर a पे जाइए, तो क्या कीजिएगा a1 a2, चलिए बराबर 1 बटे, अब क्या करना है a1 a2, ठीक है। अब जो है a1 a2 के बाद जो है हमको नहीं था, तो a1 a2 पे गया, उसके बाद क्या है b1 b2, क्या है b1 b2 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब जो है यहाँ पर लिखना है हमको x बट्टे, इसको देखिए, इसको ना इनसे गुना कीजिएगा, इनको ना इनसे गुना कीजिएगा, फिर इनको इससे गुना कीजिएगा, इनको इससे, फिर इसको जो है इनसे गुना कीजिए, और इन वाला पद को b से गुना कीजिए। फिर देखिए कि यहाँ पर पहला वाला पद क्या है b1, तो आप लिखिए b1, और यहाँ पे क्या है c2 माइनस दीजिए, बीच में माइनस दीजिए, फिर देखिए b2 और c1 बराबर, फिर लिखिए y बट्टे लिखिए। अब देखिए c1 a2 माइनस, फिर देखिए यहाँ से कीजिए c2 a1, ठीक है, बराबर 1 बट्टे क्या लिखिएगा a1 b2, ठीक है, माइनस, फिर आप क्या कीजिएगा a2 b1 लिखिए। बस आपका फार्मूला बन के तैयार है। इससे भी आगे आप ले जा सकते हैं। यहाँ पर जो है x के पदों के लिए बट्टे में डाल करके फिर y के पदों को बट्टे में लगा करके डाल सकते हैं। तो हमें अब जो है इन पर एक उदाहरण लेकर के बनाना है। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ बैक चलते हैं। तो यहाँ पर जो इनको कुछ हम जो क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, ताकि सवाल एडजस्ट हो सके। चलन ले लेते हैं, समीकरण लेंगे 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। दूसरा लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0।
चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं। चलिए अब इसके मानों को चुन लेते हैं। तो a1 बराबर हो जाएगा आपको 3 यानी कि समीकरण 1 का, b1 बराबर आपको हो जाएगा 4 और c1 बराबर आपको हो जाएगा 5, a2 बराबर आपको हो जाएगा समीकरण 2 का 2 और b2 बराबर आपको 3 हो जाएगा, c2 बराबर आपको जो है c2 बराबर आपको हो जाएगा 2। चलिए इसके मानों को अब रखते हैं। तो मानों को रखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको x बट्टे b1 की वैल्यू आपको 4 दे रखा है, ठीक है, गुना c2। तो देखिए आपको c2 की वैल्यू 2 दिया है, 2, और फिर इसके बाद माइनस b2, तो b2 की वैल्यू आपको 3 दे रखा है, तो 3 गुना c1 की वैल्यू आपको 5 दे रखा है, ठीक है, बराबर y बट्टे आपको c1 की वैल्यू आपको दे रखा है c1 की 5 और a2 की वैल्यू आपको दे रखा है 2, ठीक है, अब माइनस इसके बाद c2 की वैल्यू आपको 2 दे रखा है, ठीक है, और a1 की वैल्यू 3 दे रखा है, बराबर 1 बट्टे a1 की वैल्यू 3 है और गुना b2 की वैल्यू भी 3 है, और माइनस a2 की वैल्यू आपको 2 दे रखा है और उसके बाद b1 की वैल्यू आपको 4 दे रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमको x बट्टे 8 और माइनस 15 बराबर y बट्टे 10 और माइनस 6 बराबर 1 बट्टे 9 माइनस 8। तो ये हो जाएगा x बट्टे माइनस 7 और बराबर y बट्टे आपको हो जाएगा 4 और बराबर 1 बट्टे 1। ये एक से एक बार उनमें भागा दी जाती है। देखिए x बराबर, तो यहाँ पर माइनस 7 और बट्टे इन एक से एक बार देना है, तो x बराबर माइनस 7 निकला और y के लिए हमें करना होगा, y के वैल्यू 4 है, इससे एक बार भागा देना पड़ता है।